ड्रामा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह बना रहे हैं राहुल गांधी, यानी कि इस पूरे मुद्दे पर पारे को लगातार बढ़ाया जा रहा है। और फिर अचानक वहां पर पुलिस पहुंचती है और राहुल गांधी को समझाने की कोशिश करती है। देखिए क्या हो रहा है। सर पीछे हो जाइए थोड़ा सा। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि राहुल गांधी आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए थे, जहां पर कई छात्र अभी भी मौजूद हैं जो घायल हैं। गोदी मीडिया तो मानो सिर्फ पुलिस घायल हुई है, मगर आप जानते हैं छात्रों को किस तरह से लहूलुहान किया गया है। तो राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाते हैं और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर के सामने धरने पर बैठ जाते हैं, क्योंकि जुल्म बेतहाशा हुआ है दोस्तों, बेतहाशा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप देखिएगा, एक लड़की प्रदर्शन कर रही है और आप देखिएगा एक पुलिस डंडा लेके उसके शरीर के किस अंग में वो डंडा मारता है। मेरे पास शब्द नहीं है दोस्तों, मैं नहीं जानता वो लड़की कौन है, मगर मैं चाहूंगा वो वीडियो आप देखें। ऐसे लोग पुलिस में भर्ती हैं, देखा जाए। इस तरह से जुल्म किया है इन्होंने हमारे बच्चों पर। और देखिए पुलिस वाले किस तरह से एक छोटे से बच्चे, शायद वो 10 साल का भी नहीं होगा, उसे थप्पड़ मार रही है। देखिए। दिल्ली पुलिस 10 साल के एक बच्चे को मार रही थी और भारतीय जनता पार्टी आज सुबह मंगल मिलन कर रही थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह की क्या जवाबदेही है। यहां आप देख सकते हैं, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा या एनडीए के सांसदों ने मंगल मिलन इसको नाम दिया गया। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो हिंसा हुई उसको लेकर क्या जवाबदेही है। मंगल मिलन कर रही है साहब भारतीय जनता पार्टी। ये लोग हकीकत से इतना दूर कैसे हो सकते हैं। विपक्ष नाराज है। राहुल गांधी आज विपक्ष के सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मिले और उन्होंने कहा कि जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरता की गई है, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। मगर आप जानते हैं सामने कौन बैठे थे। इस तस्वीर में देखिए, सामने ओम बिरला साहब हैं, लोकसभा अध्यक्ष, और आप जानते हैं विपक्ष के मुद्दों को लेकर उनका रवैया क्या होता है। मगर मैं फिर वही सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह की क्या जवाबदेही है। जो बर्बरता दिल्ली पुलिस ने दिखाई, आरएएफ ने दिखाई, उसको लेकर क्या जवाबदेही है। और सबसे शॉकिंग, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र उनके 2-2 रुपल्ली ट्रोल वीडियोस दिखा रहे हैं कि देखो छात्र किस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं। नंबर 1, पहले इस सवाल का जवाब दो कि बगैर किसी प्रोवोकेशन के आखिर क्यों तुमने लाठीचार्ज किया। बगैर किसी प्रोवोकेशन के क्यों अश्रु गैस के गोले छोड़े, क्या वजह थी। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मजाक बनाता है, कोई चुटकुला बनाता है, तो आप उन्हें जेल में डाल देते हो। 2-2 साल तक तुमने सिद्दीक कप्पन नाम के एक पत्रकार को जेल में डाल दिया और यहां तुम ये उम्मीद कर रहे हो कि तुम लाठियां मारोगे, अश्रु गैस के गोले छोड़ेंगे और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, जो मेरे हिसाब से जायज नहीं है। क्योंकि जब आप सत्याग्रही आंदोलन कर रहे होते हैं तो यह सब की कोई जगह नहीं होती है। बहरहाल राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। वो बेहद नाराज हैं। आपकी स्क्रीन पर उनका बयान। आज विपक्ष के सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। हमारी मांग बिल्कुल साफ है। कल छात्रों पर हुई पुलिस की बर्बरता और परीक्षा संकट पर सरकार की पूरी जवाबदेही तय करने के लिए संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। छात्रों ने सिर्फ अपने भविष्य से जुड़े जायज सवाल पूछे थे, लेकिन उन्हें पीटा गया। अगर संसद में देश के युवाओं के भविष्य पर चर्चा नहीं होगी तो फिर संसद का मकसद क्या है।
विपक्ष इस मुद्दे को दबने नहीं देगा। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रों की आवाज सड़क से लेकर संसद तक गूंजे।